इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। हुआ कि मेरी गाड़ी एक चौराहा था, वहां से निकलने लगी थी। बिल्कुल एक सेकंड पहले मुझे कॉल आया और वो कॉल बजे जाए बजे जाए बजे जाए। मैं कहा पता नहीं क्या ही किसी को आफत आई पड़ी है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने जैसी गाड़ी रोकी आगे दो गाड़ियां ठड़ाक एकदम, और मतलब मैं ऐसे थी, ये क्या हो गया। तो उस टाइम भी मैंने बोला कि भगवान जी मेरे को बचाया, ठीक है इनको भी बचा लेते। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜਨਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨ ਆ ਵੂਮਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੈਮ। Welcome to our podcast. Thank you so much. Thank you so much. I'm so glad to be here, and I wish congratulations first of all to you. Thank you for starting this. Thank you. छा रहे हैं अभी, दिख रहा है मुझे। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਮ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਆ, ਮੈਮ ਦਾ ਫੇਸ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲੀ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੜਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ एवरीवन एंड थैंक यू जूनियर वर्जन जी फॉर इनवाइटिंग मी है। एंड मुझे अच्छा लगता है अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि जब हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उसमें से 10 में से भी एक लोग भी सुन के उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएं। सो इससे बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे अडॉप्ट करना आसान है, पर शेयर करना मुश्किल है। सो बाकी जो आपने स्माइल की बात कही, उसके लिए एक सॉन्ग बना है कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। सो गम का पता नहीं, बट खुशियां भगवान ने बहुत दी, और उन गमों को पार करते करते मिली। अच्छा जी। अगर हम लाइफ में सोचें कि हमारी लाइफ में कोई भी तरह का चैलेंज ना आए, दुख ना आए, और तो मजा नहीं है लाइफ में। लाइफ शुड बी चैलेंजिंग। फ्लैट लाइफ किसी किसी को पसंद होगी कि बेड पे बैठे रहो, लेजीनेस, बट आई लव टू स्ट्रगल। मतलब जब तक मुझे ऑफ रोडिंग ना मिल जाए मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो मैं बहुत शुरू से ही डेयरिंग रही हूँ कि कुछ तो तूफानी करना है, और लाइफ में इसी तरीके से, इसी सोच की वजह से मैंने संघर्ष करते 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 यहाँ तक पहुंचा। और जी हाँ, लाइफ मेरी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मैं जब सुनती थी, छोटी थी, किसी की स्टोरी सुनती थी, तो मैं हंसती थी, बहुत हंसती थी कि यार ये कोई भी करोड़पति इंसान आता है तो बोलता है कि मैं तो गरीब था, मेरे घर से पानी टपकता था, मेरी 2 बहनें, 1 माँ है, बाप मेरा बेड पे है। तो मैं हंसती थी कि ऐसे क्यों ये झूठ बोलते हैं ना। थोड़ी ना ऐसा होता है कि हर किसी की लाइफ में इतना स्ट्रगल होता होगा। बट अब जब हम उस मकाम पे हैं और अपनी स्टोरी बताते, लगता है लोग मेरा भी वैसा ही मजाक उड़ाते होंगे कि ये बोल दिए कि हम एक कमरे में रहते थे, उसी में रसोई होती थी, बड़े बड़े सपने थे और उन सपनों को अब पूरा कर रहे हैं, और पेरेंट्स को प्राउड फील हो रहा है कि बिटिया मेरी यहाँ पहुंच गई है। और पहले कोई जानता नहीं था, अब सारे जानते हैं अच्छे से। और कुछ आप जैसे लोग जब इनवाइट करते हैं तो अलग फील आता है कि अरे बाप रे, इतना क्या कर लिया। तो बस ऊपर वाले की मेहर है, उसको हाथ जोड़ के थैंक यू बोल देते हैं। क्या बात है। मैं तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ। और मैं शायद पहली होंगी कि जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है तो मैं रो पड़ती हूँ। अच्छा जी। मुझे लगता है कि भगवान प्लीज नजरों से बचाओ। एक होता है कि लोग सेलिब्रेट करते हैं, कि प्राउड आता है, डर जाता बंदा। हाँ, कि प्राउड आता है ना कि अरे आपकी इतनी तारीफ हुई है। अभी इवन 2 दिन पहले की बात है, होल डे, कंप्लीट डे में 4-5 लोगों ने तारीफ कर दिया कि अरे रिया मैम आपको कौन नहीं जानता। शाम तक आते आते तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा रोहित आई कैन नॉट, इतनी रहमत मुझसे नहीं संभल रही है। तो मैंने भगवान जी को ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा भगवान जी इतनी रहमत नहीं संभल रही है, तारीफें मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी रजा में ही रहना है और नीवे ही रहना है। इतना बड़ा मत बनाना कि मैं आपको भूल जाऊं, और इतना बड़ा भी मत बना देना कि मैं संभाले ना संभाल पाऊं।
और पहले ये चाहती थी, ओके। पहले चाहती थी कि ऐसा हो कि हाँ। दुनिया जाने, दुनिया पहचाने। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ सो ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਪਪੂਲਰ ਬਣੀਏ। हाँ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ वो ਸੀਗੀ ज्यादा ਹੁਣ बढ़िया थी। ਨਾਲੋਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ ਇਸ चीज से। हाँ, सो भगवान भी बोलते होंगे ना कि तो किसी चीज में भी खुश नहीं रहता है हाँ। इंसान, कि अगर उसके पास बड़ा घर है तो वो बोलता है इतना बड़ा घर है कैसे संभालूं, छोटा है तो बड़ा चाहिए। तो हम किसी भी चीज में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, ये लाइफ बिल्कुल का बिल्कुल। फंडा है। आज अगर हमारे पास मारुति है तो हमें चाहिए थोड़ा सा नेक्सन जैसी गाड़ी है, नेक्सन है हाँ। तो हमें ऑडी चाहिए। राइट। तो ख्वाहिशें तो कभी खत्म नहीं होती हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल। ख्वाहिशें मैं मेरा कहना है कि ख्वाहिशों को पालना हम्म। बहुत जरूरी है। अगर हम सोचना बंद कर देंगे और सपने देखना बंद कर देंगे, राइट। फिर तो वहां पहुंचना तो बहुत दूर की बात, आप उस जगह पे खड़े भी नहीं हो पाओगे। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ Yeah. ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? सी मैं दिल्ली से हूँ, ਓਕੇ। मेरा बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली में हुआ है, ठीक है। एंड 2-3 इयर्स के लिए मैं बॉम्बे गई थी, ओके। क्योंकि मैं जैसे हम अभी माइक और कैमरास के अंडर बैठे हैं, यही मुझे पसंद था शुरू से ही। ओके। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे पसंद है, और मुझे बोलना बहुत पसंद था, ओके। बातें करना। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ इवन फिलहाल। हाँ, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ आता था शी इज वेरी टॉकेटिव, हाँ। और हमेशा ए स्कोर करना, ठीक है। टॉकेटिव भी बहुत आता था। तो मैम बोलते थे कि पढ़ने में बहुत अच्छी है, हाँ। पर अपना आधा जिंदगी का टाइम वेस्ट ना बोलने में करती है। हाँ। और ये सुन सुन के मैं पक चुकी थी हाँ। कि बोलती बहुत है, बोलती बहुत है। कुछ बोलते थे बहुत प्यारी गुड़िया है आपकी, हाँ। बोलती बहुत है, इसके साथ बैठ जाओ मन लग जाता है। तो मुझे उन दिनों में तो लगता था कि ये आंटी या ये अंकल मुझसे खुश हो रहे हैं ना, कि इनको मैं बातें कर रही हूँ अच्छी अच्छी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी क्वालिटी को ढंग से यूज क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। सो मैंने अपना देखना शुरू किया कि बेसिकली क्या ऐसा करूं जिससे मेरा मुझे मेरा बोलने वाला सपना भी पूरा हो जाए, और मैं बोलती रहूं बस, और लोग सुने मुझे। सो मैंने फिर बातें करना शुरू करी, और जो भी मेरा क्या है, कभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया। मैं आज भी अगर सेमिनार्स में जाती हूँ तो मोटिवेशनल चाहे सेमिनार हो, चाहे वो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे एनिमेशन वीएफएक्स से रिलेटेड हो, मैं दिल से बोलती हूँ, जो है वो रियलिटी से मैं बोलती हूँ। आई नेवर प्रिपेयर्ड। सो उन दिनों में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं दिल्ली से पंजाब आई, पंजाब आज मुझे आए हुए इवन आज का ही दिन है कि मैंने 10 साल पूरे पंजाब में किए हैं। इट्स माय 10th एनिवर्सरी इन पंजाब, सक्सेसफुल 10 इयर्स। तो जब मैं पंजाब आई थी, मेरी रिसेंटली मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, और आई हैव अ गुड फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली। सो उस टाइम पे मुझे था कि इतनी बड़ी फैमिली छोड़ के जाना पंजाब, वहाँ क्या होगा। और ना अब दिल्ली में क्या होता है, लुधियाना सुन के, जलंधर सुन के ना वो गाँव वाली फीलिंग आती है। तो वो एक्साइटमेंट तो थी कि विलेज देखने को मिलेगा, पर जब यहाँ आए तो वो विलेज तो नॉट एट ऑल, वो इतने बड़े बड़े मॉल्स, मतलब दिल्ली से भी बहुत ज्यादा और यहाँ पे अच्छा था। सो हमने जब जर्नी स्टार्ट की तो मेरे हस्बैंड और मैंने प्लान किया कि हम लोग ना पंजाब जाएंगे, और मेरे हस्बैंड मुझे ना जैसे छोटे बच्चों को कैंडी दे के मना रहे होते हैं ना, कि मैं रो रही हूँ, मुझे घर नहीं छोड़ना है। मैंने बोला मेरी एक बार विदाई हो चुकी है, आप मेरी दूसरी बार विदाई करा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें बिजनेस के लिए जाना ही है, एंड वहाँ अपना सेंटर शुरू करेंगे। और पंजाब में अभी सेंटर्स नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ट्रबल होता है। तो हम लोग एनिमेशन वीएफएक्स के इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, तो वो रन करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे तो क्लियर था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं तुझे पंजाब घुमाऊंगा, वहां से सारे हिल स्टेशन पास में लगते हैं, तो मैं देखो हर सैटरडे शिमला गेड़ी, कभी कहीं। तो वो लालच से ना मैं खुश हो रही थी कि चलो हम, मतलब दो कहते हैं ना कि दो लोग निकल पड़े हैं गाड़ी लेके एकदम आवारागर्दी करने के लिए। वो क्योंकि शादी से पहले तो ये सब तो सपना ही है एक लड़की के लिए। अगर हम बोल भी देंगे फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो मम्मी पापा बोलते थे कि शादी के बाद करना, हर चीज शादी के बाद करना, रेडी होना है शादी के बाद होना। सो वही चीज थी, और शादी हुई तो लगा कि अब तफड़ियां मारने का टाइम आया, लेट्स गो।
यहाँ आते ही आई गॉट अ न्यूज ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। और घर वालों ने बहुत डांटा कि तुम बिजनेस करने निकले हो, तुम रेंट के घर पे रह रहे हो, और तुम किसी से सपोर्ट भी नहीं ले रहे हो। हमने किसी से कोई सपोर्ट नहीं लिया, घर तक भी खुद शिफ्ट किया। मैंने प्रेगनेंसी की हालत में पूरा सामान दिल्ली से शिफ्ट किया, यहाँ पर आई, यहाँ सेटल किया, और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मुझे पूरा घर को अलमारियां खिसकाना लेके सब कुछ खुद किया। अच्छा जी। तो उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि ये भी देखना था, ये भी कोई चैप्टर होता है लाइफ का। क्या सोचा था और क्या हो गया। तो वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम में थी उन दिनों में मैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले थे और प्रेग्नेंट थी, साथ में मुझे सेंटर नया संभालना था। और सेंटर की मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने किसी से टेक ओवर किया था हम लोगों ने, कि कोई था, जैसे यहाँ पे बहुत ट्रेंड है कि कनाडा चले जाते हैं ना छोड़ के, तो वो अपना सेटअप कोई कनाडा छोड़ के चला गया था, और वो सेटअप हमने मिड ऑफ उसमें लिया था, और वो बहुत टाइम से ढंग से चल नहीं रहा था। और मैं जैसे सीट पे बैठी, ऑन 5th of February का ये दिन था, मैं सीट पे बैठी फर्स्ट डे ही, और देयर आर लाइक पंजाबी बच्चे आए, बिल्कुल आपकी जैसे टर्बन पहनी हुई, और लंबे लंबे एकदम आके एकदम टेबल पे, हाँ जी कौन है जी थे, मालक कौन है। और मैं ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब स्टूडेंट अगर एडमिशन लेने आ रहा है तो वो अपना पूरा पिंड लेके आ रहा है, चाचा मामा सब। और मुझे होता मैं कहाँ आ गई, बाप रे। और उनकी मतलब मुझे लगता था यहीं से वो बंदूक निकाल के सीधा मतलब सच में मैंने इमेजिन कर लिया था कि मैं कैमरे पे देख रही हूँ कि रिसेप्शन पे कुछ 5-6 लोग बैठे हैं एकदम तगड़े। मैं कहा आज मैं गई कि हुआ गया है। बट उस टाइम पे कहते हैं ना कि जब एक बच्चे को पूल में फेंक दो वो अपने आप तैरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वही हुआ मेरे साथ उस दिन। वो मेरी पहली पंजाब का पहला दिन और पहली स्ट्रगल थी कि मैं बहुत डर गई थी, मेरे पसीने छूट रहे थे, मेरा बीपी लो चला गया, और प्रेगनेंसी की हालत, बट न्यू प्रेगनेंसी थी तो किसी को क्या ही पता। तो वो सब आए, मैंने अपने केबिन में बिठाया और उनसे बात करनी स्टार्ट की कि क्या हुआ है आपको, क्या प्रॉब्लम है। कहते ये इंस्टीट्यूट वाले पैसा खा के बैठे हैं और हमें कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, और हमारा पैसा 1.5 लाख रुपए खराब हो गया। तो मैंने कहा खराब नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूँ, अब मैं यहाँ पे न्यू डायरेक्टर हूँ, मैं आपको पूरा दूंगी, आपसे 1 रुपए भी नहीं लूंगी। कहते कि अच्छा अगर मांगा तो। मैं कहा नहीं मांगूंगी, डोंट वरी, जितना आपने दे दिया उसमें आपको हम पढ़ाएंगे। ऐसे करते करते वो एक केस था, एक के बाद बहुत आते गए, और उन सबको संभालते संभालते ही कह लो मैं लाइफ में लर्निंग करती गई कि किस तरह से सिचुएशंस को संभालना है। और वो दिन बहुत डिफिकल्ट होते थे, बिकॉज उस टाइम पे अब प्रेगनेंसी में इतना बोलना भी नहीं पड़ता था, और बहुत हेजिटेशन होती थी कि क्या बात करें। और पंजाबी तो पंजाबी है मतलब उनकी मुझे समझ में भी नहीं आती थी, इतनी ठेठ पंजाबी बोलते थे, मैम तुसी केड़ी ओड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसी डील करते 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 वो थोड़ा स्ट्रगल वाला टाइम पार होता गया, और सब कुछ होता गया। बट मुझे कभी लाइफ में ना ऐसा नहीं लगा कि मीन्स बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आई है दुनिया की नजरों से, अगर आप किसी और केस से पूछोगे तो बोलोगे ये लड़की बहुत प्रॉब्लम में थी, बट मुझे उस टाइम पे नहीं लगता था। आई कीप ऑन लाफिंग, हा ही, तो सब बोलते थे कि यार तू मतलब देखो फनी सिचुएशंस में हंसना समझ में आता है, बट सीरियस सिचुएशन में कौन हंसता रहता है। और मुझे लगता था कि अगर 2 पल हंसने को मिल रहा है तो क्यों ना हंसे ना, क्यों टाइम बर्बाद करें। अभी जो कल होना है वो कल होना है, अभी तो मस्ती करो। तो मैं तो गाने वाने चला के फुल अपना, कोई भी प्रॉब्लम हो डांस वांस करो, कोई टेंशन नहीं है, रब बैठा है वो करने वाला, उसने लिखा हुआ है, उसने जो लिखा है वो करेगा। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ कवर अप कर रहे हो कि मेरा रहा ही ऐसा है, रहा ही उस तरीके से है, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है हमेशा, और रहा है। लेकिन मैं मतलब रोती भी बहुत थी अकेले में जब मैं किसी पेन में होती थी। और हालांकि मैंने सपना देखा था कि मैं बहुत बड़ी बिजनेस विमेन बनना चाहती हूँ, और जब एक लड़की ऐसा बोलती है ना तो आधे से ज्यादा दुनिया बोलती है कि कुछ नहीं होना, शादी वादी करो, हस्बैंड बताएगा तुम्हारा क्या करना है, या तुम्हारी मदर इन लॉ बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना। और टचवुड उतने ही अच्छा मुझे इन लॉज मिले जिन्होंने मुझे पुश किया। ये यू वोंट बिलीव कि मेरे खुद के पापा ने मुझे कभी भी
अकेले कहीं बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं किया था। और वो मैं समझ सकती हूँ कि अब मैं पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं वो समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स की क्या थॉट होती है कि मेरा बच्चा बाहर जाके मतलब किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। और लड़कियों का खासकर बहुत लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन शादी के बाद उल्टा था, और मेरे जो पापा जी हैं अब, वो तो कहीं पे भी जाना होगा ना, जाओ। मीन शादी के बाद मेरा पहला वर्किंग ट्रिप आया और गोवा जाना था, और गोवा और अकेले जाना था। तो वो ड्रीम कम ट्रू था। और प्रेग्नेंट हूँ मैं, और मुझे गोवा जाना है मीटिंग के लिए कंपनी की, और मैं अकेले जा रही हूँ। मीन्स वो अलग ही था कि ये क्या हो गया, ये भी था, ये भी देखना था। सो इस तरीके से बस थोड़ा चलता गया चीजें। मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਡਵਾइस देना चाहोगे सो दैट वो वर्किंग आ जाए। बिल्कुल सी देखो, सबसे पहले हाउस वाइफ्स को ये समझना पड़ेगा कि पहले तो उनको खुद चाहना पड़ेगा करने के लिए। प्रॉब्लम इज कि हम बैठे बैठे ना, वी कीप ऑन थिंकिंग, हम थोड़ा सा काम करके आए बैठे और हम सोचते रहते हैं हमारी लाइफ तो वेली है, हम तो ऐसे ही पैदा हो गए, हम तो टाइम वेस्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। इवन मुझे कई लेडीज बोलती भी है कि रिया असली मकसद तो लाइफ का तू जी रही है, तो घर का भी देखती है, तो बच्चे भी हम पालते हुए देख रहे हैं, तो खाना भी बना रही है, तो सब कुछ कर रही है, और तू ऑफिस भी जा रही है, काम भी कर रही है। जैसे मैं आज ये इंटरव्यू में हूँ, ये भी देखेंगे सारे बाद में, अच्छा तू अब ये भी कर रही है, तो हमें भी कुछ बता। तो अब बताऊं तो मैं बहुत कुछ, बट दे हैव टू इम्प्लीमेंट, उनको अपना खुद लेना पड़ेगा। राइट। मैं आपको बताऊं, मेरे को शायद आप एलियन बोलोगे ये सुनने के बाद, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। मतलब मैंने आज तक अपने हस्बैंड से ये नहीं कहा होगा कि मुझे ये गिफ्ट ला के दो। आई बिलीव इन गिफ्टिंग। मैं अपने आप को वैलेंटाइन गिफ्ट देती हूँ, मैं अपने आप को बर्थडे गिफ्ट भी देती हूँ, मैं अपने लिए खुद अपना कमरा डेकोर करती हूँ बर्थडे पे। मतलब मेरे लिए मैं बहुत बड़ी प्रायोरिटी हूँ, बहुत बड़ी। मतलब मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ। आपने करीना कपूर का डायलॉग सुना होगा जब वी मेट में, तो ये जीता जागता सैंपल है आपके सामने। मतलब मुझे खुद से इतना प्यार है, खुद को सिर्फ आगे रखना, खुद के लिए कुछ करना। मुझे कोई भी दुनिया की चीज अफेक्ट कर ही नहीं सकती। कोई भी मुझे 10 बातें गाली भी दे जाएगा ना, तो मैं उसको पॉजिटिव लेती हूँ। तो मैं हाउस वाइफ से ये कहना चाहूंगी कि आधी रुकावटें तो उनकी जिंदगी में ये है कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या कहेंगे। मतलब अगर आपका जैसे घर के बाहर भी हम निकले जीन्स वगैरह पहन के, तो हम ये सोचेंगे कि यार पड़ोसी वाली आंटी को जीन्स नहीं पसंद है, तो हम जीन्स के ऊपर पूरा शॉल वॉल ढक के निकलेंगे। मतलब हम उनके माइंडसेट से सोच रहे हैं। तो पहले जो घर में बैठी हुई औरतें हैं, जिन्हें अब लगता है कि अब हमारे पास टाइम आ गया है और हमें करना चाहिए, तो दे शुड किक स्टार्ट इट। पहले वो चीज देखो कि आप परफेक्ट किस में हो। और लॉकडाउन ने हमें ये बात सिखाई भी है। जिन औरतों में अचार बनाने की कला थी, उन्होंने अचार से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। राइट। और जिनको आता था अपना मेकअप करना, उन्होंने घर में मेकअप की क्लासेस स्टार्ट कर दी, मेकअप की ट्यूटोरियल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इंस्टाग्राम बहुत बड़ी ताकत है। कई फीमेल्स हैं मैं कई बार कोई आंटीज को देखती हूँ, वो झोपड़ी में है बहुत, है ना, बड़े रीला बनाते हैं। हाँ, और वो पूरी आंटी एकदम साड़ी वाड़ी घूंघट उतार के, है ना, मटक मटक डांस करके रील्स बना रही है। तो मुझे बड़ा फनी लगता है वो देख के, और लगता है कि यार इतनी खुशियां वो लोग बांट रहे हैं ना रील्स में आजकल। तो औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नॉट इवन औरत, एक आदमी भी चाहे तो उसको, इवन आप उसके लिए भी एग्जाम्पल है कि आपको अगर कुछ करना था तो आप कर रहे हो। अगर आप सोचते रह जाओगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे। बाकी रही आइडियाज की बात, दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। वो आइडिया आप खुद को ही दे सकते हो। यू हैव टू टॉक टू इन मिरर कि तुझे क्या पसंद है। हमें क्या है कि अगर हमें खाना बनाना है तो हमें पहले रसोई अच्छी दो, हमें कढ़ाई सुंदर चाहिए, हमें तो भाई विनोद के सारे बर्तन चाहिए, हमारी कढ़ाई में तो कचरा लगा पड़ा है, ये थोड़ी ना वीडियो में जाएगी तो अच्छा लगेगा। इन चीजों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपको कर रहा है कुछ, अगर अब भी मेरे पास ये टेबल है, ये है, अगर आपको ज्वेलरी का भी शूट करना तो इसी टेबल पे करो। घर पे जो अवेलेबल है उससे करो, वो नहीं अखबारों के साथ करो। अब वही अखबारों के साथ जब कोई बड़ी एक्ट्रेस फोटो खिंचवाती है तो लोग बोलते हैं अरे पीछे, हाँ, न्यूज़पेपर का बैकग्राउंड लगाकर उन्होंने अपना शूट करवा लिया। अब वो लोग कॉपी कर रहे हैं, बट वो आपके घर पे पड़ा हुआ था आम, तब आपको नहीं समझ आया। सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि
पहले अपने माइंड से ये लग्जरी वाला थॉट निकालना पड़ेगा कि जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज है उसमें शुरू करो। इवन मैंने अभी डांस इंडिया डांस में एक क्लिप देखा 7-8 बच्चियों का, वो बिल्कुल ना उनके पास शूज हैं डांस के लिए ना कुछ है, एक फोन उनके पापा का वो चोरी छुपे एक लड़की लेके आती थी, उसमें थोड़ा थोड़ा वो सॉन्ग चला के दूर से स्टेप्स लर्न करते थे, उनको आवाज भी पूरी नहीं जाती थी। तो उन्होंने डांस इंडिया डांस में बताया कि ऐसे हम करते थे। तो अब उनके जूरीज ने उनको शूज गिफ्ट करे, स्टूडियो दिया और वो इस मुकाम तक पहुंच गई। तो मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत इंस्पायर कर जाती हैं कि रिया ये भी तो है यार, तो तू क्यों बैठी है, तू भी चल उठ खड़ी हो। ਸੋ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। Basically we are running in franchisee of MAC. Okay. The full form is Maya Academy of Advanced Creativity. यहाँ पर हर तरह के स्किल कोर्सेज होते हैं। स्किल्स में कहे तो वीडियो एडिटिंग, फोटो इमेज एडिटिंग, 3D एनिमेशन, VFX, जितने भी आप फिल्मों में मार-धाड़ देखते हो, ब्रह्मास्त्र देखिए, वो सब इफेक्ट्स आते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पे बनाना सिखाते हैं हम लोग। और इसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स को स्टूडियोज में प्लेस करवाते हैं। तो कंपनी का पूरा टाई अप है ऑल ओवर, जितने भी स्टूडियोज हैं पैन इंडिया, जितने भी स्टूडियोज हैं, दे कीप ऑन हायरिंग, उनको हायरिंग चाहिए क्योंकि फिल्में बनना बंद नहीं होंगी, टेलीविजन पे भी काफी कुछ बढ़ता जा रहा है। तो आज के इवन सबको पता होगा यहाँ पे अनुपमा बहुत देखते हैं लोग, तो अनुपमा चली अमेरिका बहुत चल रहा है, तो अनुपमा अमेरिका गई है ऐसा दिखा रहे हैं, पर वो अमेरिका नहीं गई है, वो बेसिकली स्टूडियो में है और अमेरिका को उसको क्रोमा पे शूट किया गया है। तो आज के टाइम पे डेली सोप्स में भी एनिमेशन और VFX का बहुत काम बढ़ गया है, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है हमारी इंडस्ट्री की वजह से। ओके या ਸੋ ਮੈਂ VFX ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। VFX ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰसेज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ प्रो लेवल तक सिखाने हैं सारा कुछ। हाँ, एडवांस लेवल तक रहता है क्योंकि वो फुल फ्लेजी कोर्सेज रहते हैं। फुल फ्लेजेस कोर्सेज में स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड दे कैन रीच देयर गोल्स। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखो ना तो 12th के बाद भी स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग की व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट, और ग्रेजुएशन MBA करके भी व्हाट नेक्स्ट चल रहा है, PhD करके भी व्हाट नेक्स्ट चल रहा है, मतलब जॉब फिर भी नहीं मिल रही है। तो स्किल्स की जो खासियत है वो ये है कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं एंड जॉब्स तो भरी पड़ी है मार्केट में। आज के टाइम में अगर एक स्टूडेंट सिंपल सा लोगो बनाना भी सीख जाएगा तो वो उसकी भी अर्निंग कर सकता है। सो ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेट ही नहीं कर रही है, इवन स्टूडेंट्स के दिमाग से बोरियत जैसी चीजें, लेजीनेस हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों को भी भगा रही है। क्योंकि कभी भी एक छोटा बच्चा भी ना, जैसे अगर आप उसको सिर्फ पढ़ाते रहोगे दिन भर, तो वो डेफिनेटली आपको वो स्कूल जाना मना कर देगा, मैंने जाना ही नहीं है। क्यों? आज के टाइम पे स्कूल में करिकुलम एक्टिविटीज बढ़ गई है, स्पोर्ट्स हो गया, प्ले वे में मैं देखती हूँ कि ABCD भी एक अलग ही रूप में सिखाया जा रहा है। बॉल के ऊपर कैच करो, A वाली बॉल कैच करो, तो बच्चा A वाली बॉल कैच करता है। मतलब क्रिएटिविटी बढ़ रही है, इंडिया में चीजें बहुत अच्छे से आ गई है। सो स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स अपने माइंड में जो उनके लॉक है क्रिएटिविटी उसको अनलॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनकी खुशियां अनलॉक हो रही है एक तरह से। तो स्किल्स कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट की हैप्पीनेस को कायम रख रहा है कि वो अपने स्किल्स को फॉलो करो। बिल्कुल मैम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕੀ डिफरेंस आया, सारा की डिफरेंस की है स्टूडेंट्स दे विच, जनरेशन दे विच? मैं बताना चाहूंगी मैं खुद भी एक स्टूडेंट थी जब मैक की, इसी ब्रांड से मैंने कोर्स किया था और उन दिनों में मुझे बहुत अच्छा फैसिलेट हुआ था एंड मुझे अकेडमिकली बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे था कि मैं बिजनेस करूंगी तो इसी ब्रांड के साथ करूंगी, तभी मैंने इनका लिया। अभी क्या है, जब मैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे अकेडमी में आओगे ना तो आपको मेरे यहाँ पे चारों और ना थोड़े खिलखिलाते चेहरे, गाने बजाकर बच्चे काम कर रहे हैं मस्त एकदम, और उसी के साथ वो अपना वर्क स्टेशंस लेके काम कर रहे हैं। कोई 3D बनाता हुआ मिलेगा, कोई कार बनाता हुआ 3D में मिलेगा आपको, कोई ह्यूमन एनाटॉमी का कार्टून बनाता हुआ मिलेगा, कोई अपनी वीडियोस पे एडिट करता हुआ मिलेगा। अभी जय श्री राम जी का बहुत हुआ तो बच्चों ने अपनी आंखों में जय श्री राम लिखा। तो क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो वो जो चीजें हैं उनको, उनके अंदर डेवलपमेंट बढ़ रही है। डेवलपमेंट बोले तो
अगर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेज जैसी पढ़ाइयों में है तो वो कभी भी उसका पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकता, राइट क्योंकि आप कितना मर्जी पढ़ लो, कंपनी में जाकर आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है कि आप कितना बोल पा रहे हो, बिल्कुल कितना बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। द मैटर इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और आजकल कॉन्फिडेंस ही स्टूडेंट्स में कम है कि आता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। राइट तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा हम फोकस ही बच्चों के कॉन्फिडेंस के ऊपर करते हैं। ओके मीन्स उनको जबरदस्ती बुला बुला के कैमरे पे बुलवाना, जबरदस्ती उनको कि अच्छा बोलते हैं बच्चे, मैम कर तो रहे हैं हम लोग लैपटॉप पे, अब आप बुलवाने वाला काम क्यों कर रहे हो। मैं कहा नहीं, बोलना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपको हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स में और बाहर दूसरे नॉन मैक और मैक के स्टूडेंट्स में बहुत फर्क दिखने वाला है। ओके हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बदमाश और क्रिएटिव मिलेंगे। क्या बहुत सारी, आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा मैक LDH इंस्टाग्राम का पेज है, जिसमें आप फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा देयर आर सो मेनी स्टूडेंट डूइंग कुछ ना कुछ, वो बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट। आपको पूरा कचरा मचा हुआ दिखेगा हमारे सेंटर में, हर मतलब हर जगह पर। ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਈਟ ਮੈਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਲਦਲ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ सोल्यूशन ਕੀ ਆ। देखो, डिप्रेशन आने का सबसे, अगर हम अपनी अपनी एज ग्रुप की बात करें, आप और मैं, तो अगर पहले हम खुद सोचे कि हमें डिप्रेशन क्यों आता है। अगर हम आज 10 दिन भी घर बैठ जाए ना तो डिप्रेशन फील होने लगता है। और आजकल की यूथ अगर 2 दिन तबीयत खराब है तो वो उसको भी डिप्रेशन का नाम देती है। पहली चीज तो कि हम घर पे बैठे हैं, लेजी हैं, और सबसे बड़ी आफत है फोन। जब हम 10 घंटे रील्स देखते हैं तो हमें लगता है हमारी जिंदगी यूजलेस है, तो हम उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली डिप्रेशन क्या होती है। डिप्रेशन आती तब है जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और नहीं पा रहे होते, हम कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे होते। तो स्टूडेंट्स की भी गलतियां नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्कूल कॉलेज के पैटर्न ही ऐसे चल रहे हैं कि उनको वहां पे बताया ही नहीं जाता कि नेक्स्ट करना क्या है। हर स्टूडेंट को सिर्फ यही पता है कि स्कूल पार करके अपना कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है। कॉलेज में एडमिशन का भी एक नॉर्मल पैटर्न है कि जो मिल गया ठीक है, बट उसके बाद भी अगर आप पूछोगे ना 25 साल की उम्र के बच्चे से, तो वो भी बोलेगा मुझे पता ही नहीं क्या करना है। ये जो पता नहीं है क्या करना है की वजह से डिप्रेशन हो रही है कि यार 25 साल की उम्र हो गई, 27 साल में मम्मी बोलेगी शादी करो। अरे मैं तो खुद को ही नहीं पाल पा रहा, तो अपनी बीवी बच्चे तो बहुत दूर की बात। ठीक है, उसके बाद शादी अगर हो भी गई तो वाइफ ने कुछ मांगा वो मैं नहीं दे पा रहा तो डिप्रेशन आ जाएगा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो डिप्रेशन आता सिर्फ इसीलिए है, जो चीज जब हम करना चाहते हैं और हम नहीं कर पा रहे होते, हमारी लाइफ में वो टाइम बहुत डाउन चल रहा होता है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि हम यूजलेस है, हमसे नहीं होगा, हम गिव अप कर देते हैं। बट द रियलिटी इज कि अगर हमें ये समझना पड़ेगा दैट इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। फीवर होना नॉर्मल है, डिप्रेशन आना भी नॉर्मल है। जो ये कहते हैं कि डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ आना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, अगर आप एलियन नहीं हो, आपको बुखार पूरे साल नहीं हो रहा है तो आप एलियन हो। तो आपको बुखार खांसी जुकाम होना चाहिए, तभी आपके हार्मोन्स ठीक से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको अगर आप सोनू निगम के गाने सुन के डांस कर रहे हो या तो आपको बी प्राक के गाने सुन के रोना भी आना चाहिए, चाहे वो अपने करियर के लिए चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो यू आर अ नॉर्मल पर्सन फर्स्ट। तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आज मैं किसी दुख में हूँ या अगर आज मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ, तो हमें कोई छेड़े ना तो इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले एक्सेप्ट करो कि इट्स ओके, ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन निकालो। उसके लिए जो सोल्यूशन मैं सबको दूंगी बहुत अच्छा है, मैं जरूर इम्प्लीमेंट करती हूँ। सबसे अच्छा सोल्यूशन म्यूजिक होता है। चाहे
जब हम लो फील कर रहे हो चाहे बीप राग के गाने ही चला लो, कोई नहीं, बट म्यूजिक से हमारा पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। धीरे धीरे बीप राग चलाओगे, धीरे धीरे स्विच कर जाओगे। बीप राग के गानों में भी आजकल तो वो क्या आया था, शराब पीते पीते हाथ कांपते हैं, जब वो सॉन्ग आया सबने बोला ये क्या घटिया गाने बना रहा है, और आज पूरी दुनिया उसी पे नाच रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुछ भी चलता है आज के टाइम पे, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं तो वो नहीं। तो उससे अपनी डिप्रेशन से लड़ने का सिर्फ सबसे अच्छा सोल्यूशन है टॉक टू योरसेल्फ। कमरा बंद कर लिया, माँ बाप को बच्चों ने बोल दिया अंदर मत आना, मेरे लिए कॉफी बना के रखो, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना के रखो, या अपने लिए जोमेटो से पेस्ट्रीज ऑर्डर करेंगे, कि पता है पड़ा है कहीं पर डिप्रेशन में पेस्ट्री खाने से, मीठा खाने से डिप्रेशन चला जाता है, तो वो करेंगे, खाना खाएंगे, पास्ता खाएंगे दबा कर। इवन जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जब उनकी डाइट टूट जाती है तो उनको भी डिप्रेशन हो जाता है कि आज हमने पूरा हफ्ता कुछ नहीं खाया और आज यार हमने ये पास्ता वास्ता खा लिया, शिट शिट यार, वो पूरा अगला हफ्ते और खाते हैं डिप्रेशन में। मतलब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਣ ਕੇ बंदा डिप्रेशन चल जाता जी। आप गल करिए, आपने कहा ना कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन नहीं बढ़ रहा है, डिप्रेशन का वर्ड एक फैंसी हो गया है, ये ट्रेंडिंग हो गया है, अपने मतलब ना सारे जने मोल्ड करी जाते हैं अपने मतलब से। अगर जूते अपने फेवरेट नहीं मिले ना तो वो भी मुंह बना के बैठ जाएंगे, यार मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ यार, मेरे जूते नहीं मुझे फेवरेट मिले, तो उसको भी डिप्रेस का नाम देंगे। कम ऑन, दूसरे जूते लो और पहनो और चलो, इसमें इतना क्या डिप्रेशन उन बच्चों तक को नहीं होता जिनके पास चप्पलें नहीं है, कपड़े नहीं है, वो चंगे भले खुश होते हैं नज़ारे में, चंगे भले, ना उन्हें जुकाम होता है ना उन्हें बुखार होता है, ऐसे ही घूम रहे होते हैं। और हम अपने घर में बच्चों को ये जैकेट पहना और फ्लीस वाली जैकेट पहना, कनाडा से स्पेशल मंगवा के पूरा पैक करके वो बना देते हैं। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 16 17 ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? सी ये सिस्टम पूरा माँ बाप की वजह से है। एक 9 साल का बच्चा, ठीक है, घर आता है और बोलता है कि मम्मा आज ना एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे मेरे गालों पे हाथ लगाया और बोला तू बहुत क्यूट है, ठीक है, तू बहुत क्यूट है, ठीक है। सो अब यहाँ आता है माँ बाप का काम। अब वो एज होती है आगे बढ़ावा देने वाली, ठीक है, घर में बंदे बैठे हैं बोलेंगे वाह मेरे शेर, लड़कियां पटा रहा है, लड़कियां पटा रहा है, अभी सही मुंडा साडा, है ना, वो गलती है। तो वहां पे रिप्लाई बनता है कि वेरी नाइस, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छी बात होती है, अगर उसको आप क्यूट लगे तो अच्छा, आपको भी कोई अच्छा लगे उसे कॉम्प्लीमेंट करो, बट रिस्पेक्ट के साथ करो। अगर हम उसी टाइम समझा देंगे ना बच्चे को, तो ये वो प्यार वाली भाषा में नहीं पढ़ेंगे। अभी प्यार की भाषा भी समझानी बहुत जरूरी होती है बच्चों को, कि प्यार इज नॉट ओनली इन कपल्स। अभी मेरे बच्चों को मैं सिखाती हूँ, वैलेंटाइन जब है आता है तो मैं बोलती हूँ वैलेंटाइन विश करो दादी को दादू को, आई लव यू बोलो, तो बिकॉज उनको सिखाना जरूरी है कि लव इज नॉट ओनली फॉर वाइफ और गर्लफ्रेंड, लव इज फॉर योर पेरेंट्स, योर sister, your friends, your dadi. तो tell your दादी that I love you, happy Valentine's Day, दादू I love you, happy Valentine's Day। जब उनके लिए प्यार इक्वल बढ़ जाएगा तो फिर वो कैसे वो चीज को गलत लेके जाएंगे ना, ये तो परवरिश के ऊपर है पूरा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਏਜ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, क्योंकि आपस चो कनेक्ट नहीं कर पाते कितना किते, राइट। देखो पेरेंट्स अगर दोस्त बनना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा, दोस्त नहीं बन सकते पेरेंट्स कभी भी, पेरेंट्स को पेरेंट ही बनना पड़ेगा। और बट अपने बच्चों पे ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, हमें पता होता है, और कुछ चीजों को नॉर्मल लेना भी बहुत जरूरी है। हम जिस बच्चे को जिस चीज के लिए रोकेंगे ना वो करेगा। अगर वो 18 साल का बच्चा है और वो फीमेल फ्रेंड घर लेके आया है, तो पूरी अगर घर उसको घूर रहा है कि फीमेल फ्रेंड लेके आया है, कमरे में ऐसा क्या करोगे तुम, क्यों कमरा बंद करना है, वो चीज गलत है। अरे ट्रस्ट करो अपने बच्चों पे थोड़ा सा, कि वो कमरा बंद है तो इट्स ओके, जैसे भी है वो क्या, उसको समझाओ कि गेट लॉक नहीं होना चाहिए, वैसे बंद कर लो पर लॉक नहीं होना चाहिए, है उनकी प्राइवेसी भी, कि उनको गेट लॉक करके कुछ हो सकता है वीडियोस बनानी हो, कुछ भी करना हो ऐसा। वी हैव टू ट्रस्ट आवर स्टूडेंट्स। बाकी जो आजकल
कि यूथ है, ये जो प्यार में पड़ जाती है, चैट करना शुरू, टिंडर यूज कर रहे हैं, इसका तो कोई है ही नहीं, कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं है। ये इनके अपने एक्सपीरियंस बनेंगे, हर बच्चे का अपना एक्सपीरियंस बनते जाएगा। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी तफड़ियां करी हैं, बहुत कुछ किया है, नेगेटिव पॉजिटिव सब देखा है, और वो लाइफ की लर्निंग्स बनती गई हैं। ये यूथ अपनी लाइफ लर्निंग्स बनाते जाएंगे, बॉयफ्रेंड्स बनाएंगी, धोखे खाएंगी, गर्लफ्रेंड्स बनाएंगे, धोखे खाएंगे, अपने आप उठेंगे उस चीज से बाहर। थोड़ी अरेंज मैरिज हुई है, लव? मेरी दोनों कह सकते हो, हाँ। मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड टाइप रहे हैं, एंड और हम लोग जब भी मिलते थे हम लोग बिजनेस की बातें करते थे, ठीक है। तो घंटों गप्पे मारते थे। तो फैमिली ने बोला कि तुम्हें बिजनेस करना है, गप्पे ही मारनी है, तो दुनिया देखती सारा दिन गप्पे मारते रहते हो, कहीं मिलते हो तो बातें करते हो, सो शादी कर लो। क्या बात है। तो हमने कहा कि दोनों मिलके, और मेरे हस्बैंड MBA थे और मैं थोड़ा क्रिएटिव स्किल्स में थी, तो वी थॉट टू गेट मैरिड कि चल कुछ करेंगे मिलके, अच्छा करेंगे। तो उस पर्पस से वी गॉट मैरिड, एंड अच्छा चल रहा है सब, बहुत अच्छा चल रहा है। वी आर फ्रेंड्स मोर देन अ कपल। मतलब ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ कर सकता कपल? थोड़ा बहुत दसो। ये आपने बहुत गलत टॉपिक छेड़ दिया, मुझे सारी औरतें मारेंगी इसके बाद, क्योंकि मैं मेल्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं मेल थिंकिंग को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मुझे मेल्स की थिंकिंग बहुत पसंद है। ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ भी लाइफ में ड्रामा होता है ना, वो औरतें ही करती हैं, बिना बात की एक्सपेक्टेशंस, है ना। जैसे अब हस्बैंड आया घर पे, अब घर पे हस्बैंड आया है और आप कह रहे हो, आपके मन में है कि वो आके ना आपने जो पहना हुआ है वो आपको तारीफ करे, ठीक है। अब वो आया है, अब उसकी तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है उसको नहीं आता तारीफ करना, तो एक्सेप्ट करो, वो अंदर आया है, तो हम उसको देख रहे हैं कि वो हमें देखे, वो हमें नहीं देख रहा है ना। फिर हम अपना एक मुंह बना लेंगे, फिर वो बेचारा पूछता रहेगा कि क्या, उसको खुद ही नहीं पता कि हुआ क्या है, तो वो क्या ही बोलेगा ना। तो अब औरतें अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कर लेती हैं, खुद ही नाराज हो जाती हैं, खुद ही मतलब करती है, तो थोड़ा सा मेरे को नहीं पसंद है। मुझे औरतों के साथ थोड़ा मेरा कम बनती है, क्योंकि मुझे ये चुगलियां बैठ के, यार उसने वो पहना था, उसने वो पहना था, अपने हस्बैंड का कुछ बोलना, बुराई करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेल्स होते हैं मस्त एकदम, उनको पता ही नहीं होता कि कुछ कोई गलत भी बोल गया है, या कि कोई बात पे नाराज भी होना है, तो एकदम चिल होना चाहिए, जैसे कि मस्त मौला होना चाहिए कि आज बात हुई तो पानी पिया, खत्म यार, चल खत्म करो बात को। और अगर जो चीज चाहिए वो मांग के ले लो, इसमें इतना क्या बोलना, इतना क्या सोचना। तो मैंने तभी बोला, मुझे औरतें सारी बोलेंगी ये कैसी है, ये औरतों को भी सपोर्ट नहीं करती। मैं करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि थोड़ी बोल्ड थिंकिंग रखो, थोड़ा औरतों वाले अपने औरे से बाहर निकलो, कि हर वक्त कोई मनाए आकर, है ना, नाराज होना, मनाना। और जैसे कि मैं आपको अगर एक बताऊं अपने इंसिडेंट, आई हैव फ्रेंड्स, कपल फ्रेंड्स, जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो देयर आर फीमेल फ्रेंड जो बच्चों को जैसे नैपी भी चेंज कर रही है, तो वो दे कीप ऑन आस्किंग, यार सुन लो मेरी बात, आ जाओ यार, हेल्प कर दो यार, है ना, ऐसा क्या हो गया यार, मैं अकेली करती रहूं क्या। और मैं अपना फटाफट दोनों बच्चों को रेडी किया, खत्म किया, साइड किया, हो गया था। पता है जब कि उसको बोलना है, मैंने हस्बैंड को बोलना है, उन्होंने आना ही नहीं है, या चिढ़ के आना है, या आ भी जाना है तो वो अच्छे से काम करना ही नहीं है। जब आपको चाहिए भी परफेक्शन, तो कर घुरा के खत्म करो ना, क्यों तंग करना। आजाद रहने तो खुद भी आजाद रहो, आजादी देंगे तो आजादी मिलेगी। मतलब थोड़ी फिर आपस में लड़ाई होती नहीं होनी, है ना? हो जाती है फिर भी, बट अच्छा फिर भी हो जाती है, रीजन में पूछता, फिर हम हंस पड़ते हैं लड़ाई में। नहीं फिर भी कोई रीजन हो जिससे से थोड़ी आपस फाइट हो जाती है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ काम को लेके होती है, क्योंकि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। तो हमारी जैसे ये मेरे कमरे में ये चीज लगेगी, तो वो बोलते नहीं ये चीज अच्छी है। या हम कोई अगर इवेंट कर रहे हैं, तो इस इवेंट में मैं बोलूंगी कि मुझे ना ये लग्जरी थोड़ा अच्छा चाहिए, तो वो बोलेंगे नहीं बजट के हिसाब से, तो वो पैसों को लेके हमारी होगी, अदरवाइज ऐसी नहीं है। और होती भी है तो वो हो जाता है सॉर्ट, मना लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि दो ही तो बंदे हैं, हम क्या ही लड़ते रहना। तो हम लोग थोड़ा सा उस वे में रहते हैं। मैम ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਕੀ डिफरेंस ਤੁਹਾਨੂੰ देखने ਨੂੰ मिला दोनों च? ਆਪਾਂ डिफरेंस देखिए थोड़े अकॉर्डिंग। पंजाब में मैंने P फॉर पंजाब, P फॉर प्यार बहुत देखा, अपनापन बहुत देखा। दिल्ली में है अपनापन, प्यार, बट लोगों को इतनी किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने लोगों को एक दूसरे की हेल्प करते बहुत देखा। यहाँ पर मैं ज्यादा सिक्योर फील करती हूँ, मतलब दिल्ली में लोग घूरते ज्यादा है, मतलब अगर कुछ
कवर भी पहना हुआ है तब भी घूरेंगे आपको। हम्म, और यहाँ नहीं देखा है। यहाँ हम्म, मैंने मतलब जितने पंजाबीज हैं, ओके, सिख हैं खासकर, उन्हें कभी मैंने किसी लेडीज को हाँ, गलत नजर से देखते हुए नहीं हाँ, देखा कभी भी। और मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ मीन्स क्या यहाँ बात पर। है, मुझे अच्छा लगता है पंजाब में। और मुझे लगता है कि वाहिगुरु जी ने मुझे यहाँ किसी सोच से बुलाया है, क्योंकि हाँ, मैं ना गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ दिल्ली में। ओके, तो मुझे नहीं पता था, अच्छा ये चीज से भी रिलेटेबल है कि हमारी लाइफ कितने सालों पहले लिख दी जाती है। अभी मेरा गुरु नानक पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना, वो मैंने मम्मा ने मेरा डीपीएस में करवाना था, बट गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बाई चांस सीट निकली तो वहां मेरा एडमिशन हुआ। ओके, अब उस टाइम वाहिगुरु जी का प्लान था मुझे अपने चरणों में बुलाना। हाँ, वहां उन्होंने मुझे बुलाया जहां मुझे एक ओमकार से लेकर हर चीज शब्द वगैरह मैंने हाँ, सीखे। हाँ, और आज जब मैं पंजाब आई तो मुझे वो चीजें एटलीस्ट थोड़ी काम आती है। राइट, राइट, तो राइट, अभी कोई कॉल अचानक से आ जाए, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल, हाँ जी सर तुसी की कह रहे सी, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। सर हाँ, मैनू आंदी है पंजाबी, ਤੁਸੀਂ ओके, फिक्र ना करो। तो मैं ट्राई कर लेती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत तो कर ठीक, ले, ठीक, तो ठीक, ठीक, आंदी है मसा मसा। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ? अम, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बोलने जा रही हूँ ये, बहुत सालों बाद ये बात आई एकदम, आपने पूछा तो। जब मैं पंजाब आई थी, जालंधर सेंटर स्टार्ट किया था हमने, ओके, तो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे ठीक है, जिन्होंने जिनको जो कुछ ड्रग्स ले रहे थे सेंटर में बैठ के। ओके, और ये चीज़ें मैंने पंजाब में देखी, ड्रग्स का बहुत है। तो उनको मैंने बुला के डांटा, और वो डांटने की वजह से ना उनको मुझसे नफरत सी हो गई। ठीक है। और दे हैव उन्होंने मुझ पे बैक अटैक किया उस चीज हाँ, का। हाँ, एंड दे हैव उन्होंने मेरा पिक्चर का एक फोटोशॉप करके उन्होंने मार्केट में उसको स्प्रेड कर दिया हर जगह अच्छा, पे। एंड मैं डर जाती हूँ अभी भी उस पे बात करती हूँ तो। एंड उस पे उन्होंने सब जगह पे मेरी पिक्चर्स और मेरे रेट्स लगा दिए थे हाँ, कि हाँ, दिस इज व्हाट आई टुक, और पूरे मैक में वो चीज़ रोटेट हो गई थी हाँ, उस हाँ, टाइम पे। एंड जब सुबह उठी और मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन वगैरह सब ले लिया मुझसे कि मुझ तक ये बात ना पहुंचे, हाँ, फिर भी पहुंच गई। हाँ, और सब जगह ये फैल गया था कि ये हम्म, क्या है। तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे बट कुछ लोग मजाक भी बहुत उड़ा रहे हम्म, थे। और मैं घर से बाहर निकलने के लायक नहीं बची थी एज पर द वर्ल्ड। ओके, और मैं पूरा दिन घर में छुपी रही कि क्या ही होगा। मेरे हस्बैंड गए बाहर, उसको सॉर्ट करने का ट्राई किया। और वो केस काफी लंबा चला, वो बच्चे ओके, पकड़े भी गए, बहुत डंडे पड़े थे उनके। बहुत बड़ा केस है, वो दर्ज है अभी भी। और अब वो सॉर्ट हो चुका है और उनके काफी पड़े थे। बट उस टाइम पे जब मुझे सुबह पता लगा कि ये हो गया है, शाम तक आते आते पूरे जालंधर में बात ही जा चुकी थी। ओके, तो मैंने व्हाट आई डिड इज कि मैंने घर पे हिट पड़ा था और हिट पी लिया था। अच्छा, और मेरा बेटा तब 3 साल का था, वो हाँ, हाँ, स्कूल गया हुआ था। हाँ, हाँ, और मैंने हिट पी लिया था। जब मेरे हस्बैंड घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे पूरे माउथ में कुछ वाइट वाइट सा हो रखा था। हाँ, और क्या था पता नहीं, बट इतनी कृपा मेहर गुरु महाराज जी की थी कि मेरे को वॉमिट हो गई थी हाँ, उस टाइम पे एकदम ही। बचाव और हो गया, घर पे ही सब बचाव हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी समझ नहीं आया। हम्म, उन्होंने क्विकली कॉल किया मेरे घर हम्म, पे कि ऐसी सी बात हो गई है। एंड दिल्ली से मेरी फैमिली ने बोला हम निकल रहे हाँ, हैं। हाँ, 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 फिर हमने उनको रोका कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमने उनको पूरी बात नहीं बताई और सॉर्ट हम्म, किया। तो उसके बाद 10-11 दिन तो थोड़ा मैं शर्म करती रही। हम्म, फिर कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारे लोग आपके होते हैं जो आपको मोटिवेट भी करते राइट, हैं। राइट, राइट, सो ऐसे ही कंपनी से एक हमारे सर हैं, काफी बड़े सर, हम्म, अमित सर उनका नाम हम्म, है। उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे हम्म, सिखाया, हम्म, समझाया। और बोला कि हम्म, रिया ऐसे नहीं होता है, आपने गलती नहीं की है ना हम्म, तो हम्म, आप नहीं रुकोगे, ऐसा हम्म, करके। और समझाई 10 बातें, और देन फैमिली ने भी बहुत समझाई। और उसके बाद मैंने फिर सेंटर जाना शुरू किया। और मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे पंजाब में प्यार भी बहुत मिला, तो जो स्टूडेंट्स मुझसे प्यार करते थे उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, बहुत सिक्योर रखा मुझे। उसके बाद एक रेंडमली मैं कार में थी और कोई बाइक से निकला और वो मेरी कार पे पूरा एसिड फेंक के गया। वो एसिड अटैक था प्रॉपर, क्योंकि ओके, वो ग्लास बंद था और गेट बंद था तो वो अंदर नहीं आया। बचाव हो गया, वरना उस दिन तो मैं पता नहीं क्या ही हो जाता। और मेरे स्टूडेंट्स ऊपर देख रहे थे, वो भागे नीचे मुझे पकड़ने के लिए और सीधा ऊपर लेके आए। ऊपर लाके सीधा उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि सर ऐसे से बात हो गई, आप आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि रिया अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने कहा मैं तो निकलूंगी, क्योंकि मैं अगर आज रुक गई ना
तो मैं हाँ। रुक गई फिर। हाँ, हाँ। और मेरे साथ ये होता है, मेरी डेस्टिनी में कुछ प्रॉब्लम है हाँ, कि मैं हाँ। कुछ भी बड़ा करने निकलूं तो कहीं हाँ, ना कहीं रुकावट आती है। और उस टाइम ओके, लुधियाना का सेंटर मैंने स्टार्ट ही किया था, ओके। और वो लुधियाना का सेंटर आज इतना बड़ा, हाँ, मेहर गुरु महाराज जी की, इतना बड़ा हो हाँ, चुका है कि मुझे अब लगता है कि वो इतना बड़ा चैलेंज क्यों आया था। राइट। वो प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से अगर मैं उस दिन रुक जाती तो हाँ, शायद मैं रुकी जाती फिर। हाँ, तो मैं रुकी नहीं, उसके बाद वो केस लंबा चला, हाँ, देन बच्चे पकड़े भी गए हाँ, थे। और उनको बहुत पुलिस ने मारा था, हाँ, बहुत। उसके बाद मैं इतना, मतलब सबने मुझे बोला कि तेरा तो बड़ी जल्दी शॉर्ट हो गया, हाँ, 4-5 महीने में, वरना दर्ज रहते हैं हाँ, हाँ, किताबों हाँ, में। हाँ, तो मैंने वो भी अपना भगवान जी को हाँ, शुक्र हाँ, किया हाँ, कि ऊपर वाला मेरे साथ है। हाँ, और वो मेरी लाइफ में एक्चुअली बहुत, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ टचवुड, हाँ, हाँ, बचपन से कभी मेरी कोई बुली और इस तरह की रैगिंग, ये सब मैंने कभी नहीं देखा था। ओके। मैं बहुत ही, मतलब सीधी लाइफ में चली हूँ, हाँ, हाँ, बात भी हाँ, किसी से कम ही करती हुँ, थी, हुँ, हुँ, लिमिटेड फ्रेंड्स ही रहे थे। ओके, यहाँ ये सब देखा तो मैं एकदम डर गई थी, क्या ही हो गया ये। बट फिर लगा, फिर हिम्मत आ गई थी कि नहीं, क्या हुआ, हो गया तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैम जो सब हो ਤੁਸੀਂ जाएगा। ਕਿਹਾ ਹਿੱਟ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ उस ਤੁਸੀਂ टाइम ਉਹ ये ਫੀਲ था, ਕੀਤਾ? उस टाइम ये आ गया था कि अपने लिए तो नहीं था, ये था कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हुँ, है ना, क्योंकि हम फिल्में बहुत देखते हैं ना राइट। एक्चुअली, तो हमें फिल्मों में ये दिखता है कि ऐसा कुछ एक लेडी हाँ, के साथ हुआ, मतलब उसकी राइट। पूरी फैमिली की बदनामी हाँ, हो गई, और उसके बच्चे को स्कूल में बुली किया जा रहा है कि तेरा ऐसा ऐसा। हाँ, लेकिन हाँ, हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे राइट। हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ का पुलिस सिस्टम और साइबर क्राइम इतना बुरा भी नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। इतनी अच्छे से हेल्प करी और फटाफट से वो हुँ, हर जगह हुँ, से हुँ, रिमूव करा हुँ, दिया, हुँ, कर दिया कि बच्चे बड़े होने तक देखेंगे भी, इनको पता भी नहीं क्या है। हुँ, बट मैं बताना चाहती हूँ कि ये हुआ था, हुँ, उनको हुँ, पता उनकी मम्मा कितनी स्ट्रांग है, हुँ, 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 और ये हुआ था, और ये हो सकता है किसी के साथ राइट, राइट, भी। राइट। उसके बाद जब मैंने वहां पे देखा कि लाखों केसेस दर्ज है, हुँ, साइबर सेल की हुँ, लड़कियों हुँ, को हुँ, हैरास किया जा रहा है, कुछ भी लड़के ऊटपटांग नंबर लेके राइट, राइट, किसी राइट, को भी राइट। गलत गलत बोल देते हैं, गलत वीडियोस भेज देते हैं, सामने वाले की साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई हुँ, सोचता ही नहीं हुँ, है। तो उस टाइम पे जब मैंने लिया तो मुझे सिर्फ यही था कि मैंने फ़िल्मों में देखा था कि ये राइट। पीने से एकदम हुँ, डेथ हो हुँ, जाती है, मर जाते हैं। तो मुझे था कि जब मैं रहूँगी ही नहीं, तो कहानी खत्म हो जाएगी राइट। ना कि सॉरी, ਗੁੱਡ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ सो ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ या ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਮਐਮਐਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हुँ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਏਆਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ यस, ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ राइट। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ चाहोगे? सी इसमें जिन लड़कियों के साथ ये हो रहा है और जो नहीं चाहती हैं ये हो, लेकिन आजकल जो केसेस मैं सुन रही हूँ वो लड़की लड़की की ही दुश्मन है। हम्म। मतलब अगर गर्ल्स कॉलेज में भी ये चीजें हो रही हैं तो वहाँ पे बॉयज तो नहीं जा रहे हैं, राइट। तो लड़की ही लड़की की वीडियो बना रही है हाँ। कि तू मेरे अभी जैसे मैंने रिसेंटली, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ कॉलेज, तो उसमें आया था कि वो लड़की उसकी फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को लाइक करती थी, हाँ। तो वो उसको गुस्सा आ गया तो उसने उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी। हाँ। मतलब अगर लड़की ही लड़की की दुश्मन है, मतलब कोई कहीं सेफ ही नहीं है आज हम्म। के टाइम पे। हमें अपनी सिक्योरिटी खुद रखनी पड़ती है, और कुछ हाँ। कुछ लड़कियां खुद ही अपनी वीडियोस को वायरल करने में लगी हैं। राइट। तो अगर हम यूनाइट हो जाएं, अगर बैन ही कर दे उस चीज हम्म। को कि हमारा ये कंटेंट वायरल नहीं होना चाहिए, हम्म। सेफ्टी मेंटेन रखें, राइट। सो वो शायद रुक सकती है वो हम्म। चीजें। लेकिन जब जो लड़की पे बीतती है वो एक्चुअली, मुझे पता है, ज़िंदगी ख़त्म लगती है। ऐसा लगता है कि अब हम नहीं नज़र उठा के जी पाएँगे, हाँ। अब हम किसी के सामने नहीं जा पाएँगे। अगर हम किसी के सामने गए, किसी शॉप पे भी गए, तो हाँ। वो भी आपको उस नज़र से ही देखेगा। हम्म। मीन्स अगर रिस्पेक्ट ख़त्म, तो सब ख़त्म। हम्म। आप सर उठा के नहीं चल हम्म। सकते। तो जो लड़कियों का ये एआई बन रहा है और इसकी वज़ह से स्कैम्स हो रहे हैं, हम्म। तो वो स्कैम्स आई डोंट नो कब रुकेंगे, राइट। कैसे रुकेंगे, वो रोकने बहुत मुश्किल हाँ। होते जा रहे हैं, बिकॉज़ एआई बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे कि हमारे हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है, उसका सही इस्तेमाल करना हुँ, हमारे ऊपर है। तो ये मुझे नहीं लगता, मैं तो बहुत छोटी हूँ इस चीज़ में कि मैं किसी को बदल दूँ। राइट, ये राइट, राइट। तो हर इंसान को अपने अंदर हुँ। बदलाव लाना पड़ेगा। ਸੋ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, हुँ। ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? अ,
प्राउड मोमेंट मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही नहीं रहे, बहुत सारे रहे। ओके। जब जब कोई हर्डल आई, जब जब कोई प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, और जब मैंने उसे पार कर लिया, तो आई फील लाइक ये तू जीत गई रिया। तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट बन ओके। जाता है। एंड उसके अलावा प्राउड मोमेंट मेरे लिए बहुत था जब मेरे सेंटर को एक अच्छा रिवॉर्ड मिला था। ओके। जब मैंने लुधियाना सेंटर स्टार्ट किया था, तो ही वी गॉट अवॉर्डेड फॉर यू नो कि हमने सेंटर अच्छा रन कर रहे हैं उस टर्म में। टेक्निकल टर्म में तो क्या ही पता। राइट। सो वो मेरे लिए था कि चलो फाइनली यू आर डूइंग समथिंग, और तब से हम रिवॉर्ड में हैं अभी तक, ओके। टॉप में हैं, और मेरी अकेडमी टॉप मोस्ट में आती है यहाँ पर। बिल्कुल एंड बिल्कुल। एवरीवन लाइक्स मी। और एक मोमेंट और था मेरा प्राउड, कॉलेज से एक सर आए थे, काफी बड़ा कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो सेंटर में आए वैसे ही मिलने के लिए। तो ओके। वो आके बोलते हैं कि क्या बात है रिया, कॉलेज खाली पड़ा है और तुम्हारा सेंटर भरा हुआ है। तो क्या मुझे बात है। लगा कि ये कृपा है बाबा जी की कि हाँ, बच्चे कॉलेज से इधर आना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं बिल्कुल हमें। बिल्कुल। और जब कोई रिया मैम बहुत करता है तो अच्छा लगता है सुन के हाँ, कि सिर्फ आपसे ही मिलना है। तो हाँ। वो हर मतलब छोटी चीजें राइट प्राउड राइट राइट। मोमेंट हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जब जब ऐसा मोमेंट होता है प्राउड वाला, तो मुझे रोना आ जाता है। तो मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, और ओके। मैं रहमत कहती हूँ कि भगवान जी ठीक ठीक ठीक। रहमत है, संभाले नहीं संभलेगी। सो उसको थोड़ा सा, थोड़ा नीचे ही ओके रखो ओके मुझे। ओके। तो मैं बहुत डांट के अपने भगवान जी से बोलती हूँ। और एक और मेरा था प्राउड मोमेंट, प्राउड कह सकते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, जब मेरी मेरे भगवान से दोस्ती हुई थी। ओके। जब मुझे असली में पता लगा था कि भगवान क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है वो। मीन्स अगर आपने एक बार परमात्मा का मीनिंग समझ लिया ना, एक होता है ना विश्वास करना, एक होता है विश्वास में डाउट करना। तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। तो मुझे अभी कई लोग बोलते हैं कि बस 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 तेरे को फिर मंदिर में बैठा देंगे सत्संग करने के लिए हम लोग। तो वो इसको इन चीजों को वो सत्संग में ले लेते हैं कि सत्संग ओके। शुरू कर देगी अभी। तो मुझे यहाँ नहीं करना है सत्संग शुरू। बट आई बिलीव कि अगर परमात्मा पे विश्वास कर रहे हो ना, तो ठीक। विश्वास पूरा करो, हाँ, उसमें डाउट मत रखो, बिल्कुल। मिक्स मत करो। अगर मिक्सिंग करके मैसेज दोगे यूनिवर्स को, तो वो वैसा ही मिक्सिंग करके देगा। तो उसको टाइम दो, उसके पास जाओ, बैठो, घर में मंदिर नहीं भी, अगर 5-10 मिनट भी भगवान को याद कर रहे हो, उसको भगवान को याद नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी मुसीबत में उसको बुला रहे हो, चाहते हो कि हम बुलाएं और वो आ जाए फटाफट से। भगवान एक मोटर बाइक दे दो, मोटर बाइक दे दो, तो वो दे दे, बस ऐसे नहीं होता है, ठीक उनके ठीक। लिए कुछ करना पड़ता है। हम्म, सो आई रियली लव गॉड। गॉड ओके। इज रियली अमेजिंग। वो शक्ति बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है हाँ वो। हाँ। मैम ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਯਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸ਼ਾਰਟ ਚ। वो ऐसा हुआ था बेसिकली, अभी यहाँ पे लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, तो मैं भगवान वाला वर्ड यूज करके बोलती हूँ, जिनको मैं मानती हूँ। श्री अनंतपुर दरबार है, मैं मानती हूँ वहाँ पे। ओके। तो होता क्या था, मैं अपने माँ बाप से मांगती थी, मम्मा पापा से जो मांगती थी, तो वो बोलते थे कि अच्छा ठीक है देख लेंगे, या बिल्कुल शादी बिल्कुल। की बात कर हाँ लेना, हाँ हाँ एटसेट्रा हाँ। एटसेट्रा। सो मेरी लाइफ में हमारे एक बाई जी हैं, जिन्होंने मुझे ना छोटे उम्र में, जो बच्चे को बोल दो वो समझ जाता हाँ है हाँ कि हाँ ऐसा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुझे कुछ चाहिए है ना, हाँ तो इनसे मांगो, हाँ मतलब हाँ भगवान जी से मांग, हाँ तेरे को मिलेगा देखियो, हाँ और उनसे मांगो। और मैंने ना उनसे मांगना शुरू किया हम्म फिर, जो भी मुझे हम्म मतलब चाहिए होता था। तो मेरी लाइफ में ना ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होने लगे कि हम्म जैसे जब से मैंने थोड़ी सी भगवान जी की तरफ थोड़ा पूजा करनी स्टार्ट की, तो मेरे साथ क्या होने लगा कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया है तो बेल पहले बज जाती थी, या अगर मेरा कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है तो पेपर कैंसिल हो जाता था। तो मुझे लगता था कि वाओ, मतलब ये तो सरग। भगवान जी तो बड़े अच्छे हैं हाँ 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 कि इतना अगर हम उनको कह दें कि तुम ही मेरे सब हाँ हाँ कुछ हो हाँ और मान लो, तो वो सब कुछ आपका ध्यान रखते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। मेरे माँ बाप बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं। हाँ हाँ फिर वो धीरे धीरे बड़े होते गए, बड़े होते होते भी दिखता गया कि हर प्रॉब्लम को वो हाँ कितना काट के, मतलब कहते हैं ना, कष्ट हाँ अपने हाँ हाँ ऊपर ले हाँ लेते हाँ हैं हाँ, भगवान, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो वो बड़ी चीजों को इतना छोटा करके मेरे तक आती हाँ हैं हाँ वो, हाँ हाँ कि मैं उसको आराम से झेल लेती हूँ। हाँ हाँ तो उनको पता है कि ये इतना झेल लेगी। हाँ हाँ तो मेरा पता नहीं भगवान जी से ऐसा रहता है कि मैं उनसे ना बातें चलते हाँ फिरते करती रहती हूँ। जैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई, हाँ तो मैं खड़े होके बोलूंगी अब क्या चाहते हो, क्या आगे ऐसा आने वाला था बुरा जो रोक दिया मुझे। मैं बोलूंगी चलो निपटा लो आगे पहले, फिर गाड़ी शुरू करवा देना। और होता था कि आगे
अभी पीछे भी हुआ कि मेरी गाड़ी एक चौराहा था, वहां से निकलने लगी थी, एक बिल्कुल 1 सेकंड पहले मुझे कॉल आया और वो कॉल बजे जाए बजे जाए बजे जाए, मैं कहा पता नहीं क्या ही किसी को आफत आई पड़ी है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने जैसी गाड़ी रोकी आगे 2 गाड़ियां ठड़ाक एकदम, और मतलब मैं ऐसे थी, ये क्या हो गया। तो उस टाइम भी मैंने बोला कि भगवान जी मेरे को बचाया, ठीक है इनको भी बचा लेते, मतलब वो बच गए। लेकिन सो वो छोटी छोटी चीजें ना मुझे मतलब इतनी पक्की आ रही है ना, अब तो भगवान जी से सेटिंग पूरी है कि क्या मुझे बात पता है। है वो बचाएंगे हर चीज में, और बहुत प्यारे हैं भगवान, मुझे रब बहुत अच्छे लगते हैं। और बस ये है कि जो मैंने फंडा समझा है कि विश्वास ऐसा करना है कि जैसे कि एक बच्चा अपने बाप की गोद में होता है, तो वो उसके चेहरे पे शिकर नहीं होता कि भाई वो गिर जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे बाप ने पकड़ा हुआ है। सेम वो विश्वास रखना पड़ता है कि मेरे बाप ने पकड़ा हुआ है, मेरे पापा ने पकड़ा हुआ है, तो छोड़ेगा नहीं वो। लेकिन जिन्हें डाउट रहता है, जो खुद माहिर बनते हैं कि हम ही कर लेते हैं, आप ही समझदार बनना है, आप ही पंगे डालने हैं, भगवान पे ट्रस्ट ही नहीं करना। अब वो कह रहा है सबर करो, सिचुएशन कह रही है सबर करो, पर हम सबर नहीं कर रहे हैं, हम लग गए हैं अपने जुगाड़ में कि अभी पैसों की जरूरत है घर में, हम 1 सेकंड का हमें सबर नहीं है। तो हम बैठ के भगवान का नाम जप सकते हैं, आधा घंटा रिलैक्स होके सोच सकते हैं, लेकिन हमें बुरे काम करने हैं, अभी की अभी पैसे चाहिए हमें। तो जब आप समझदार बनोगे, वो बोलेगा फिर जब तू समझदार है फिर तू ही समझदार है, फिर तू ही कर ले, फिर मेरी क्या जरूरत है। तो वो चीज मेरे को लोगों से बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम कहते हो कि हम भगवान को मानते हैं, फिर तुम अपने अपने आप को समझदार भी बहुत समझते हो, तो यू शुड नॉट। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ बस, उस तो हाँ ਪਹਿਲਾਂ हाँ, कोई नहीं याद खुशियों में करता। तो करना चाहिए, खुशियों में भी जैसे हो तो हर चीज पहले उनसे शेयर करनी चाहिए कि आज मैं ये करने वाले हैं, है ना, ऐसा करके। मतलब भगवान है, बिल्कुल वो एहसास ही है, तो उसको लेना पड़ता है। अब आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन कान्हा, श्री कृष्ण भगवान, और इतनी सारी लीलाएं होती हैं प्यारी प्यारी मेरे साथ, इतना कुछ होता है, इतना कुछ मैं देखती हूँ। अभी हम बहुत बड़ा एक अवार्ड जीत कर आए, तो सबसे पहले इस्कॉन गई, उनको ट्रॉफी लेके मैंने वहां रखी, मैंने उनके फ्लावर्स वगैरह दिखाए, मैं कहा देख लो कितनी सुंदर लग रही है आपके साथ ट्रॉफी। तो आई कीप ऑन टॉकिंग कि भाई आप नहीं है, मैं तो डांट भी देती हूँ भगवान को, मुझे कुछ होता है मैं डांट देती हूँ, मैं बोलती हूँ एक तो मैं सारा दिन आपके आगे पीछे घूमती रहती हूँ और मेरे को ही आप ऐसे कर रहे हो। सो ऐसा करके तो मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ ये भी होता है कि अगर मुझे कोई खाने की चीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो मेरे सामने वो बाय चांस आ जाती है, और अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है उतने की मैं खरीद सकूं, तो वो 15 दिन वो बिकती ही नहीं, जब तक मेरी सैलरी मतलब अभी ओन है मेरा, लेकिन वो एक सैलरी वाला हिसाब भी होता है ना, जब तक वो आ नहीं जाएगा, जब तक मेरे पास, तब तक वो ड्रेस भी सेल नहीं होती। वो इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं, उनको पता है इसने सुनाना है मुझे फिर। जो अरदास करो अपना पॉडकास्ट ट्रेंड मार जाए। बिल्कुल मारेगा, बिल्कुल, ये देखना 4 चांद लगाएगा ये, बिल्कुल। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मुझे भी आपके साथ बहुत मजा आया बात करके। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਮੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੌਰਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।